हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग अड्डा पर। हिंदी व्याकरण के इस सेशन में हम वाक्यांश एवं उनसे संबंधित एक शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ कुल 300 वाक्यांश पर चर्चा करेंगे जो हमारी 2 वीडियो में पूरा होगा। पहली वीडियो में हम कुल 150 और अगली वीडियो में 150 वाक्यांश लेकर आएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से प्रश्न अवश्य बनते हैं। आपके मन में कोई शंका ना रहे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, वाक्यांश एवं उनसे संबंधित एक शब्द। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश और उनसे जुड़े हुए एक शब्द। तो चलिए पढ़ते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे अभिजात कहते हैं। जो इस संसार में ना मिलता हो, अलौकिक, किसी एक से ही आशा रखने वाला, अनन्य। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। वह भाई जो दूसरी माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी इसे अंतेवासी कहते हैं। जो काव्य संगीत में रुचि ना रखता हो अर्शिक कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। जिसकी चिंता नहीं की जा सकती अचिंत्य। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय गाहे भाग अणु। आवश्यकता से अधिक वर्षा हो अतिवृष्टि कहते हैं उसे। किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना इसे अतिशयोक्ति कहा जाता है। जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय कहते हैं। जिसे दबाया ना जा सके उसे अदम्य कहते हैं। जिसे देखा ना जा सके अदृश्य कहलाता है। जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय। जो पहले ना देखा गया हो अदृष्टपूर्व। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी अधिनायक। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम अधिनियम कहा जाता है। कर या शुल्क का वह भाग जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है अधिभार कहा जाता है। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाता है अधिपत्र बोला जाता है उसे। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहलाता है। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी गजट में जो अधिसूचना छपी होती है उसे अधिसूचना कहते हैं। किसी विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसे अधीक्षक कहा जाता है। राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अधगूढ़ा। जिसका आदर ना किया गया हो अनादरत। जिसका उच्चारण ना किया जा सके अनुच्चरित। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। जिसका कोई निश्चित घर ना हो अनिकेत। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर। किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा अभीप्सा कहलाती है। जिसकी काव्य या संगीत में रुचि ना हो अर्शिक कहा जाता है। शरीर का कोई भाग अवयव कहा जाता है। धरती और आकाश के मध्य का जो स्थान होता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। जो मानव के योग्य ना हो अमानुषिक कहा जाता है। जो बिना बुलाए आया हो अनाहूत कहते हैं। वर्षा का अभाव अनावृष्टि कहा जाता है इसे। जो पहले कभी ना सुना गया हो अश्रुत पूर्व कहा जाता है। जिसे भेदा ना जा सके अवेद कहा जाता है। आग से झुलसा हुआ अनल दग्ध कहा जाता है इसे। जहाँ गमन ना किया जा सके अगम्य कहा जाता है। जो कम जानता हो अल्पज्ञ कहते हैं। जो कभी पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व कहा जाता है। जो सदा से चलता आ रहा हो उसे अनवरत कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो अगोचर कहते हैं। जो नेत्रों से दिखाई ना दे उसे भी अगोचर कहते हैं। और जो इंद्रियों से परे हो उसे भी अगोचर कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके अजेय कहते हैं। और जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं।
किसी बात पर बार बार जोर देना। आग्रह, अपने प्राण आप लेने वाला, आत्मघाती, दूसरे के हित में अपने प्राण संकट में डालना। आत्मोत्सर्ग, आदि से अंत तक का समय, आद्योपांत, पैर से सिर तक, आपाद मस्तक, अर्थ या धन से संबंध रखने वाला। आर्थिक, जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो। आदंडपात, गुण दोषों की विवेचना करने वाला। आलोचक, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके। आशु कवि, आशा से परे, अतीत, आशातीत, जो आलोचना के योग्य हो। आलोच्य, बालक से वृद्ध तक, अबाल वृद्ध, आयोजन करने वाला। आयोजक, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। आस्तिक, जिसे आश्वासन दिया गया हो, आश्वस्त कहलाता है। इंद्रियों को बस में करने वाला इंद्रिय जीत होता है। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिया विग्रह कहलाता है। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो, इंद्रियातीत। किसी चीज़ की इच्छा रखने वाला इच्छुक। दूसरों की उन्नति को ना देख सकना, यानी जो दूसरों की उन्नति को नहीं देख सकता वो ईश्र्य कहलाती है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। किसी नई चीज़ को बनाना, ईजाद। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन, उच्छिष्ट। जिसकी उपमा दी जाए, उपमेय। जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे उपमा दी जाए वो उसे उपमान कहते हैं। ये ध्यान रखना है। जिसका मन उदार हो, उदार मना कहते हैं। जिसका हृदय उदार हो उसे उदार हृदय कहते हैं। जो किसी नियम को ना माने, उच्छृंखल कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो और ऋण कहते हैं। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास कहलाता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहलाता है। जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा। जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो उसे ऊतर कहते हैं, ऊसर कहते हैं। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है। सूर्योदय से पहले का समय ऊषा काल कहलाता है। जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो, एकाग्र चित्त कहा जाता है। जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे एकाहारी कहा जाता है। इस लोक से संबंधित ऐहिक कहा जाता है। एक देश से संबंध रखने वाला एक देशीय। किसी एक पक्ष से संबंधित एक पक्षीय। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक। इस लोक से संबंध रखने वाला अहलौकिक कहलाता है। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक कहा जाता है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक कहा जाता है। जिसका उच्चारण ओंठ से हो उसे औष्ठ्य कहते हैं। जिसका संबंध उपनिवेश से हो औपनिवेशिक कहा जाता है। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक कहा जाता है। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपन्यासिक कहा जाता है। कष्टों या कांटों से भरा हुआ, कंटकाकीर्ण। अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला, जो अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर सकता उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। जो कटु या कड़वा बोलता है उसे कटुभाषी कहते हैं। जो कान को कटु या कड़वा लगे उसे कर्णकटु कहते हैं। जो कष्ट को सहन कर सके, यानी जिसमें कष्ट को सहन करने की शक्ति हो उसे कष्ट सहिष्णु कहते हैं। काम से जी चुराने वाला कामचोर कहा जाता है। किसी के उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, यानी किसी के ऊपर उपकार करो और वो उस उपकार को ना माने तो उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो कहा गया हो उसे कथित कहा जाता है। जो कहने योग्य हो उसे कथ्य कहते हैं या कथनीय कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहा जाता है। बेलों से घिरा हुआ सुरम्य स्थान होता है उसे कुंज कहा जाता है। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। जिसे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो उसे कूपमंडूक कहते हैं। किसी की कृपा से पूर्ण संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। जिसकी बुद्धि तेज हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जिसे क्रय किया गया हो उसे क्रीत कहा जाता है।
जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहते हैं। पद उम्र या विचारों से जो छोटा होता है उसे कनिष्ठ कहा जाता है। क्रम से आया हुआ क्रमागत और क्रम के अनुसार क्रमानुसार, ये थोड़ा अंतर है, इनमें ध्यान रखना है। अगर क्रम से आया हुआ है तो क्रमागत होगा, क्रम के अनुसार होगा तो क्रमानुसार होगा। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे केंद्राभिमुख कहते हैं। किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना कार्यान्वयन कहलाता है। धन के देवता को कुबेर कहते हैं। कुंती का पुत्र कौंतेय कहलाता है। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की जो कला होती है उसे कूटनीति कहा जाता है। खाने योग्य पदार्थ होता है उसे खाद्य कहा जाता है। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसे खंडित कहते हैं। जो अंदर से खाली हो उसे खोखला कहा जाता है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसे खग्रास कहा जाता है। जो बीत चुका हो उसे गत कहते हैं। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो उसे गोतीत कहा जाता है। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसे गीत रूपक कहा जाता है। जो कठिनाई से पछता हो उसे गरिष्ठ कहा जाता है। गंगा का पुत्र गांगे कहलाता है। जो गिरि या पहाड़ को धारण कर लेता है उसे गिरधारी कहते हैं। रात और संध्या के मध्य का जो समय होता है उसे गोधूली कहते हैं। जे छिपाने योग्य होता है उसे गोपनीय कहा जाता है। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, जिसकी घोषणा की जा चुकी हो उसे घोषित कहा जाता है। अनेक घटनाओं का सिलसिला होता है तो उसे घटनावली या घटनाक्रम कहा जाता है। घुलने योग्य पदार्थ को घुलनशील कहा जाता है। घृणा करने योग्य घृणास्पद कहलाता है। महीने की किसी पक्ष की चौथी तिथि होती है उसे चतुर्थी कहा जाता है। बरसात के 4 महीने को चतुर्मास कहते हैं। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है। जिसके चूड़ा पर चंद्र रहे उसे चंद्रचूड़ कहते हैं। जो चंद्र धारण करता है उसे चंद्रधारी कहा जाता है। जिसके सिर या शिखर पर चंद्र उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। करने की इच्छा चिकित्सा कहलाती है। जिसकी चिकित्सा की जाए उसे चिकित्सक कहते हैं। आज की वीडियो में हमने 150 वाक्यांश और उनसे संबंधित एक शब्द के बारे में चर्चा की और शेष 150 वाक्यांश और उनसे संबंधित एक शब्द के बारे में चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज का सेशन आपके लिए कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।